नमस्कार। आज मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी बात सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक ऐसे छोटे से दीपक की है जो हर शाम हमारे आंगन में जलता था। बचपन में वह दीपक मुझे बस एक रोशनी जैसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वही छोटी सी लौ मुझे जीवन की एक बहुत शांत और सच्ची बात समझा रही थी। मुझे लगता है कि कुछ सीख हमें किसी बड़े अनुभव से नहीं, बल्कि ऐसी ही साधारण चीजों से मिलती है। बस हमें उन्हें महसूस करना आना चाहिए। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ वो दीपक जो बुझा नहीं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ छोटी छोटी आदतें होती है जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन वही धीरे धीरे हमारे भीतर कुछ बना देती है। मैं अपने गांव में पली बड़ी हूँ। हमारा घर बहुत साधारण था। मिट्टी की खुशबू, खुला आंगन और एक कोना जहाँ तुलसी का पौधा लगा था। वही आंगन मेरे बचपन का सबसे शांत हिस्सा था। हर शाम जब सूरज ढलने लगता था और आसमान हल्का नारंगी हो जाता था, मेरी माँ तुलसी के पास एक छोटा सा दीपक जलाती थी। वह दीपक मिट्टी का होता था, बहुत साधारण, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति होती थी। मैं अक्सर उस समय आंगन में बैठी रहती थी और उस दीपक को जलते हुए देखती थी। शुरू में मुझे वह बस अच्छा लगता था, उसकी छोटी सी लौ जो धीरे धीरे जलती रहती थी। हवा चलती तो थोड़ा सा हिलती, लेकिन बुझती नहीं थी। एक दिन मैंने माँ से पूछा, आप रोज यह दीपक क्यों जलाती हो? माँ ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस अच्छा लगता है। उनका जवाब बहुत सरल था। उस समय मुझे लगा कि शायद यह सिर्फ एक आदत है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ आदतें सिर्फ आदत नहीं होती, वे हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। समय के साथ मैं बड़ी होती गई, जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। अब मैं पहले की तरह हर छोटी चीज को ध्यान से नहीं देख पाती थी। दीपक अब भी हर शाम जलता था, लेकिन मैं उसे उतना ध्यान से नहीं देखती थी। शायद हम सब के साथ ऐसा ही होता है। जो चीजें हमेशा हमारे साथ होती है, हम धीरे धीरे उन्हें देखना छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी नजर अचानक उसी दीपक पर टिक जाती थी, और तब मुझे कुछ अलग सा महसूस होता था, जैसे वह वही पुराना दीपक है, लेकिन मैं बदल गई हूँ। एक शाम की बात है। मैं आंगन में अकेली बैठी थी। दिन थोड़ा थका देने वाला था और मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसी समय माँ ने हमेशा की तरह दीपक जलाया और अंदर चली गई। मैं वहीं बैठी रही। धीरे धीरे मेरी नजर उस दीपक पर टिक गई। उस दिन हवा थोड़ी तेज थी। दीपक की वह बार बार हिल रही थी। कभी वह बहुत छोटी हो जाती, जैसे अभी बुझ जाएगी, फिर अचानक से वह फिर सीधी हो जाती। मैं उसे बहुत देर तक देखती रही। पहले भी मैंने उसे ऐसे ही देखा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मुझे लगा जैसे मैं सिर्फ उसे देख नहीं रही, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। वह छोटी सी लौ जो हर शाम जलती थी, उसमें कोई जल्दी नहीं थी। वह बस जल रही थी, चाहे हवा हो या शांति। वह अपना काम करती रहती थी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही। मेरे मन की बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी कम जरूर हो गई थी। मुझे लगा जैसे मैं अपने ही विचारों के साथ थोड़ा शांत होकर बैठ पा रही हूँ। उस दिन मुझे कोई बड़ी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन एक हल्का सा एहसास जरूर हुआ था कि शायद हर चीज को तुरंत समझना जरूरी नहीं होता।
कुछ बातें धीरे धीरे समझ में आती है, जैसे यह छोटी सी लौ जो हर शाम जलती रहती है और बिना कुछ कहे धीरे धीरे हमारे भीतर कुछ रोशनी छोड़ जाती है। समय के साथ कुछ बातें अपने आप हमारे भीतर बैठ जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब कोई छोटी सी चीज हमारी सोच का हिस्सा बन गई। मुझे लगता है कि उस दीपक की वो भी मेरे भीतर कुछ ऐसी ही जगह बना चुकी थी। जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैं अपने कामों में लगी रहती थी, घर की जिम्मेदारियां निभाती थी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अब कभी कभी मैं खुद को थोड़ा रुकते हुए पाती थी, जैसे मन पहले जितना जल्दी नहीं भागता था। एक समय ऐसा आया जब जीवन थोड़ा भारी लगने लगा। कोई एक कारण नहीं था, बस कई छोटी छोटी बातें थीं जो मिलकर मन को थका देती थी। मैं हर बात को समझने की कोशिश करती थी, हर सवाल का जवाब ढूंढना चाहती थी, लेकिन जितना सोचती उतनी ही उलझन बढ़ जाती। ऐसे ही एक शाम मैं आंगन में बैठी थी। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। हवा हल्की थी, लेकिन उसमें एक ठहराव था। माँ ने हमेशा की तरह तुलसी के पास दीपक जलाया और अंदर चली गई। मैं वहीं बैठी रही। कुछ देर तक मेरी नजर कहीं और थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह उसी दीपक पर टिक गई। लौ बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें एक स्थिरता थी। हवा उसे हिलाती थी, वह थोड़ा झुकती थी, लेकिन फिर संभल जाती थी। मैं उसे बहुत देर तक देखती रही और धीरे धीरे मेरे मन के विचार भी शांत होने लगे। मुझे लगा जैसे वह दीपक कुछ कह रहा है, लेकिन बहुत धीरे, इतना धीरे कि उसे समझने के लिए मुझे भी शांत होना पड़ रहा था। मैंने सोचा, यह लौ हर दिन जलती है, उसे कोई जल्दी नहीं है, वह बस अपना काम करती रहती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। और शायद जीवन भी ऐसा ही होता है। हम अक्सर हर चीज को जल्दी समझना चाहते हैं, हर समस्या को तुरंत हल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें समय के साथ ही ठीक होती है। उस दिन मैंने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की। मैं बस थोड़ी देर वहीं बैठी रही और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे हर सवाल का जवाब अभी नहीं चाहिए। यह एहसास बहुत छोटा था, लेकिन उसके साथ एक हल्की सी शांति भी थी। धीरे धीरे मैंने यह महसूस करना शुरू किया कि हर भावना को रोकना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें अपने आप आती है और अपने आप चली भी जाती है, जैसे हवा आती है, दीपक को हिलाती है और फिर आगे बढ़ जाती है, लेकिन दीपक वही रहता है। उसकी लौ फिर से सीधी हो जाती है। मुझे लगता है कि शायद हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। हर चीज को पकड़कर रखने की जगह उसे आने और जाने देना। समय के साथ यह बात मेरे भीतर थोड़ी थोड़ी गहराई से बैठने लगी। अब जब भी कोई मुश्किल आती, मैं पहले की तरह तुरंत घबराती नहीं थी। मैं थोड़ा रुकती, थोड़ा महसूस करती और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती। यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि अब मन पहले जितना भारी नहीं लगता था। कभी कभी शाम के समय जब मैं कहीं भी होती हूँ, तो मुझे वही दीपक याद आ जाता है। वह छोटी सी लौ जो हवा में भी डगमगाती थी, लेकिन बुझती नहीं थी। और तब मुझे लगता है, शायद जीवन का अंत हमेशा मजबूत बने रहना नहीं है। कभी कभी बस इतना ही काफी होता है कि हम थोड़ा सा हिले, लेकिन बुझे नहीं, क्योंकि धीरे धीरे हम फिर से जलना सीख ही लेते हैं। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमें बहुत छोटी चीजों से मिलती है। मेरे लिए वह ताकत एक छोटे से दीपक से आई थी, जो हर बार हिलता था, लेकिन बुझता नहीं था।
आज भी जब जीवन थोड़ा मुश्किल लगता है तो मुझे वही छोटी सी लौ याद आ जाती है, जो धीरे धीरे बिना कुछ कहे हमें संभलना सिखा देती है। शायद जीवन भी हमें यही सिखाना चाहता है कि हमें हर बार मजबूत दिखने की जरूरत नहीं, बस इतना जरूरी है कि हम बुझे नहीं। अगर आपको यह कहानी अपने दिल के करीब लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।